नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। खबर अलवर से, जहां पर राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ किशन राव बागड़े ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि केवल डिग्री लेने से कुछ नहीं होता, बल्कि हमें प्रतिभा और कौशल विकसित करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि डिग्रीधारी केवल नेताओं के पास घूमते हैं, जबकि कुशल और प्रतिभावान व्यक्ति कभी भूखे नहीं मरते। राज्यपाल ने शिक्षा विभाग को सुझाव दिया कि वे सिर्फ पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर न रहें, बल्कि व्यावहारिक ज्ञान पर भी ध्यान दें। समारोह में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि राजा ऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय की स्थापना पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के प्रयासों से हुई है और कांग्रेस सरकार की ये पहल रही है। उन्होंने कहा कि इस विश्वविद्यालय में रिसर्च और नए विभागों की आवश्यकता है, ताकि इसे एक उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थान बनाया जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि विश्वविद्यालय में चल रही भर्ती प्रक्रिया में सुधार किया जाएगा और खाली पदों को शीघ्र भरा जाएगा। दीक्षांत समारोह में अधिकांश गोल्ड मेडल बेटियों ने प्राप्त किए और जिससे ये स्पष्ट हुआ कि बेटियां शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं। राज्यपाल ने इसे समाज की सकारात्मक प्रगति का संकेत बताया और कहा कि बेटियों को शिक्षित करने से समाज का विकास होता है। समारोह में एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हरीशचंद्र जैन, एमएम मनोविज्ञान में प्रतीक्षा शर्मा, एमए समाजशास्त्र में शालू सोनी, एमए इंग्लिश में अनामिका, एमए हिंदी में मीनाक्षी वर्मा सहित कई छात्रों ने गोल्ड और सिल्वर मेडल प्राप्त किए। स्वर्ण पदक ले रहे थे। बाकी में गिने सभी छात्रों की संख्या, लेकिन ज्यादा से ज्यादा छात्राओं की संख्या ज्यादा थी और हमारे यहाँ 6 छात्र केवल पदक जीते हैं। 5 पांडव और 1 श्री कृष्ण, उनको पदक मिला है। मैं बहुत बार बताता हूँ कि मैं जब स्कूल छोड़ा और फिर सार्वजनिक काम के लिए कभी ऑफिस में जाता था, तहसील ऑफिस जाता था, इलेक्ट्रिक बोर्ड के ऑफिस में जाता था, कोऑपरेटिव ऑफिस के पास जाता था, मुझे वहाँ क्या दिखाई देता था? तो वहाँ सब पुरुष लोग भी नौकरी करते थे। महिलाओं की संख्या उस समय नहीं के बराबर थी। अभी मैं कभी ऑफिस में जाऊं तो आधे से ऊपर महिला नौकरी करती है और पुरुष की संख्या नौकरी में कम हो रही है। राज्यपाल महोदय को ज्ञापन भी दिया है कि जिसमें अंता के जो विधायक हैं कंवरलाल मीणा जी, जिनको 1 तारीख को हाईकोर्ट के द्वारा 2 वर्ष से अधिक की सजा सुनाने के बावजूद आज तक उनको सस्पेंड नहीं किया गया है, उनका निलंबन जो है वो रद्द नहीं है, उनका निलंबित नहीं किया है, उनकी सदस्यता समाप्त नहीं की है। हमने अध्यक्ष जी से मैंने स्वयं जो है फोन पे भी बात की, लिखित में भी मैंने उनको 3 रिमाइंडर में भेज चुका हूँ। लेकिन राहुल गांधी जी का मामला हो तो 24 घंटे में सदस्यता समाप्त, और बीजेपी विधायक का मामला हो तो फिर 15-15 दिन तक भी सदस्यता समाप्त नहीं हो। तो ये संविधान का उल्लंघन है, संविधान को कमजोर करने की साजिश है। आपको तुरंत प्रभाव से ये सदस्यता उनकी रद्द करनी चाहिए, नहीं तो कांग्रेस इसको लेकर आगे आंदोलन भी करेगी। मैंने आज राज्यपाल महोदय को यही निवेदन मैंने किया। जैसे बातें सामने आ रही है कि राज्यपाल भी बोल के गए हैं कि टैलेंट की जरूरत है, और साफ कहना ये है कि टैलेंट है नहीं, मतलब जरा सा ये सब कुछ हायर एजुकेशन है। देखो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह नई शिक्षा नीति दी है, उसमें डिग्री नहीं, डिग्री के साथ साथ स्किल और आप संपूर्ण जिम्मेदारी, पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब आपका सर्वांगीण विकास, इसमें इस पे जोर दे रहे हैं। और निश्चित रूप से हम इस डिग्री को डिग्री नहीं माने, पूरा ज्ञान हम प्राप्त करके एक देश के जिम्मेदार नागरिक बने। आगे आने वाले समय में क्या बदलाव हम देखेंगे? राजस्थान निश्चित रूप से हायर एजुकेशन में हम नई शिक्षा नीति पे काम कर रहे हैं और नई शिक्षा नीति जल्दी से जल्दी हम लागू करें। ऐसा क्यों कहने की जरूरत पड़ती है राज्यपाल को भी कि हकीकत में एजुकेशन मिल नहीं रही, हमें टैलेंट नहीं है? अमेरिका का एलन मस्क का उदाहरण दिया है कि अमेरिका में ही टैलेंट की जरूरत है, तो हम तो बहुत पीछे हैं।
बहुत पीछे हैं, लेकिन अभी उदाहरण के तौर पे आपको बताऊं, अभी जो शिक्षा हमारी उच्च शिक्षा नीति है उसमें हम अच्छे प्रयास कर रहे हैं और अच्छा उसका रिजल्ट भी आ रहा है। यहाँ अलवर में जैसे यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ बार बार करप्शन के और डेवलपमेंट नहीं होने की दोनों बातें देखो, सामने आ रही हैं। करप्शन जितने भी हो रहे हैं, जितने भी यूनिवर्सिटियों में, हम उनकी तो जांच करा रहे हैं। आपके सामने हमने कई की जांच भी कराई है और जो शिक्षा का मंदिर है उसमें इस तरह की बात नहीं हो, ये हमारा कुछ लक्ष्य है। बदलाव हम देखेंगे आने वाले निश्चित रूप से आपको बदलाव मिलेंगे, दिनों दिन मिलेंगे। शिक्षा में हम पदों की अभी रिक्रूटमेंट कर रहे हैं और हमारे बॉम के सदस्य बन रहे हैं। सभी को जितने भी अगर पद खाली है उनको हम भर रहे हैं। ये जो बिल्डिंग है इसका जो बेसमेंट है मतलब वो चल रहा है, निर्माण चल रहा है आपके सामने और धीरे धीरे अभी नई यूनिवर्सिटी बनी है। अभी नई यूनिवर्सिटी बनी है, निश्चित रूप से इस पे धीरे धीरे सारा ही काम करवा रहे हैं और आगे भी हम करवा रहे हैं। सर लगातार अलवर से सी न्यूज संवाददाता अमन जैन के साथ राजकुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।